नमस्ते डियर एस्पिरेंट्स, आपका स्वागत है एक और सेशन में। हम एनालाइज करेंगे सीजीपीएससी मेंस के साइंस, टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट पेपर का पिछले 5 साल का ट्रेंड 2020 से लेकर के 2024 तक। आज हम देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, उनके परफेक्ट आंसर्स क्या होना चाहिए और उनका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा ताकि कंसेप्ट हमेशा के लिए याद रहें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला है, नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट क्या है? आंसर है मीथेन, CH4, जो लगभग 98% होती है नेचुरल गैस में। क्यों? क्योंकि मीथेन एक सिंपल हाइड्रोकार्बन है जो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बेस्ट है। कोल और ऑयल से ज़्यादा क्लीन जलती है, इसलिए पॉल्यूशन भी कम करती है। ये सब इसी वजह से है ताकि पॉल्यूशन कम हो और फ्यूल एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट मिले। दूसरा क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा क्या होता है? इसका आंसर है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला है NaHCO3। क्यों? क्योंकि ये हीट या किसी एसिड के कांटेक्ट में आते ही CO2 रिलीज करता है जो डफ को फ्लफी बनाता है। उदाहरण है, जब मम्मी या दादी जब घर पर इडली या केक बनाती है और बेकिंग सोडा डालना भूल जाती है तो क्या होता है, पता भी नहीं चलता कि केक बना है या बिस्किट। मतलब बहुत खराब बनता है ना भाई, तो बेकिंग सोडा इडली में डाला जाता है। तीसरा प्रश्न है, फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने ATP मॉलिक्यूल्स लगते हैं? तो इसका उत्तर है 18 ATP मॉलिक्यूल्स। क्यों? क्योंकि कैल्विन साइकिल का एक कंप्लीट टर्न 3 ATP कंज्यूम करता है और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए 6 टन्स लगते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, ग्रीन हाउसेस में LED लाइट यूज होती है ताकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बूस्ट हो और फसल का प्रोडक्शन बढ़ सके। चौथा क्वेश्चन है, प्लांट्स के ग्रो के लिए कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट जरूरी है? इसका उत्तर है पोटेशियम। क्यों? क्योंकि पोटेशियम वाटर बैलेंस कंट्रोल करता है, एंजाइम्स एक्टिवेट करता है और ओवरऑल प्लांट हेल्थ मेंटेन करता है। इसका उदाहरण है कि हमारे छत्तीसगढ़ के किसान पोटास बेस्ड फर्टिलाइजर यूज करते हैं ताकि राइस प्रोडक्शन ज्यादा हो सके। पांचवा प्रश्न है, साउंड अलग अलग मीडियम्स में कैसे ट्रैवल करता है? इसका उत्तर है सॉलिड में फास्टेस्ट। सॉलिड में सबसे फास्ट होता है, लिक्विड में थोड़ा स्लो और गैस में सबसे स्लो। मतलब कि हवा में जो है सबसे स्लो होता है। अगर हम वही पानी के अंदर बोले तो हवा से ज़्यादा तेज ट्रैवल करेगा साउंड, और वहीं सॉलिड में मतलब एक लोहा में और भी तेजी से साउंड ट्रैवल करेगा। इसका रीज़न है क्योंकि डेंस मीडियम में मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं जो साउंड को जल्दी ट्रांसफर करते हैं। जब ट्रेन आने वाली होती है तो अगर आप रेलवे ट्रैक पर कान लगाओ तो ट्रेन की आवाज़ हवा से पहले सुनाई देती है क्योंकि साउंड मेटल से फास्ट ट्रैवल करता है। पर सेफ्टी फर्स्ट, ऐसा स्टंट मत ट्राई करना, पता चला सारे कटा लो। छठवां क्वेश्चन है, प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं? उत्तर है CO2, CH4, N2O, O3, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन। और वाटर वेपर भी होती है क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस हीट ट्रैप करती हैं और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती हैं। एग्जाम्पल, दिल्ली का ऑड इवन रूल याद है? ये पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि CO2 एमिशन कम हो। 7वां नंबर का क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कब पास हुआ था? उत्तर है 2002 में। क्यों? क्योंकि इंडिया के बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा सके और जेनेटिक रिसोर्सेज का मिसयूज ना हो। इसका एग्जांपल है प्रोजेक्ट टाइगर और एलिफेंट कॉरिडोर जैसे इनिशिएटिव इसी एक्ट के अंदर आते हैं क्योंकि बिना शेर और हाथी के जंगल का स्वैग कम हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, एसिड रेन किस वजह से होती है? इसका उत्तर है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3 की वजह से। क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जब एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये डेंजरस एसिड्स बनाते हैं। इसका उदाहरण है, ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है। तो दोस्तों, ये थे साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको कौन सा टॉपिक सबसे टफ लगता है कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उस पर ज़रूर वीडियो लाऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।